फ्रेंड्स, अब मैं क्लास 9th का गणित मंजरी का आपके सामने चैप्टर नंबर 3 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 लेकर आई हूँ। ठीक है, 14, 15 और 16 लेकर आई हूँ। ये अब हम करेंगे। चलो चलते हैं, करते हैं इनको। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है कि 3 रैशनल नंबर एक्स वाई जेड सेटिस्फाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 and xy plus yz plus zx equal to 0 show that all the rational number x y z must be simultaneously 0। ठीक है, अब हमें क्या बोला हुआ है कि सवाल को करने से पहले हम तो क्लास 9th की एक बहुत ही फेमस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे? एक है हमारी आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, करते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर होता है 2xy 2yz 2zx। तो मैं करूँगी 2, अब लिख दूँगी xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक है, अब हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? अभी इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दे रखी है? 0 दे रखी है। ठीक है, और क्या दे रखी है? एक्स वाई प्लस वाई जेड, और जेड एक्स क्या दे रखी है? वो भी 0 दे रखी है। ठीक है, तो इन वैल्यू को क्या करना है? उस आइडेंटिटी में पुट करेंगे। ठीक है ना, पुट करो तो यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2 भी एज इट इज़ रहेगा। ये वाला भी क्या दे रखा है? 0 दे रखा है, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर क्या आता है? 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0। तो हमें क्या मिला? हमें ये मिला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या है? 0 है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या बोला है कि हमें बताना है कि जो ऑल रैशनल नंबर एक्स वाई जेड वो भी क्या होंगे? साइमल्टेनियसली 0 होंगे। मतलब सबको अगर 0 लेंगे तो वो भी क्या 0 ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ठीक है, अब देखो, किसी भी, आपको पता है कि किसी भी रियल नंबर या रैशनल नंबर का जो स्क्वायर होता है नेगेटिव नहीं होता, वो होता है ना एक्स स्क्वायर है। अगर मैं नेगेटिव ले रही हूँ, एक्स की जगह -1 ले रही हूँ और उसका स्क्वायर कर रही हूँ, तो क्या होता है? -1 इंटू -1 कैंसिल आउट करके तो भी क्या आता है? पॉजिटिव आता है। और पॉजिटिव लूँगी तो भी पॉजिटिव आएगा। जैसे 2 का स्क्वायर करूँगी तो क्या आ जाएगा? 4 आएगा, और 0 का स्क्वायर करूँगी तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। समझ में आ गया? तो मतलब इसमें हो गया कि कोई भी रियल नंबर लो या रैशनल नंबर लो, उनका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा 0 या पॉजिटिव होगा। अगर 3 पॉजिटिव या 0 नंबर को जोड़कर 0 आ रहा है तो ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब तीनों नंबर अलग अलग भी 0 के बराबर हों। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मैंने ले लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स क्या हो जाएगा? एक्स भी 0 हो जाएगा ना। 0 पुट करूँगी तो 0 का स्क्वायर 0, तो 0 इक्वल टू 0। वैसे ही वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो वाई भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है? रूट लगता है, और रूट 0 क्या होता है? 0 ही होता है। समझ में आ गया? तो कंक्लूजन ये मिला है कि एक्स वाई जेड तीनों को एक साथ 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली होना ही पड़ेगा, तभी क्या आएगा? ये 0 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे इसमें रीज़न लिख देना। ये जो रीज़न है इसमें लिख लेना कि सिंस द स्क्वायर ऑफ एनी रैशनल नंबर इज ऑलवेज 0 और पॉजिटिव। ठीक है, एंड द सम ऑफ 3 नॉन नेगेटिव नंबर, नेगेटिव को छोड़ के 0 और पॉजिटिव नंबर कैन ओनली बी 0, तभी 0 होंगे जब हर एक इंडिविजुअल क्या होगा? इफ़ ईच इंडिविजुअल इज इक्वल टू 0। क्लियर? हैंस प्रूव्ड। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला हुआ है? तो बोला शो दैट द रैशनल नंबर a प्लस बी अपॉन 2 लाई बिटवीन द रैशनल नंबर a एंड b। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही जैसे दो नंबर का एवरेज निकालते हैं। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं कि 4 और 6 है, ठीक है, हमें शो करना है कि ये 4 और 6 नंबर है, और ये क्या हो रहा है? ये अगर इनको प्लस करूँगी, डिवाइड बाई 2 करूँगी तो इनके बीच का रैशनल नंबर आ जाएगा। तो 4 + 6 कितना होता है? 10/2, तो क्या आ जाएगा? 5। इनके बीच में 5 रैशनल नंबर आ जाएगा। तो यही शो करना है कि अगर a और b ले रही हूँ मैं, और इन दोनों को प्लस और डिवाइड बाई 2 कर रही हूँ, तो इनके बीच में भी क्या आएगी? क्या रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैथमेटिकली इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव कैसे करना है मैथमेटिकली? देखो क्या लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे? देखो, मैथमेटिकल प्रूफ के लिए हमने मान लिया कि
ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है कि नंबर ए से बड़ा है, मतलब कि ए इज़ लेस देन ए प्लस बी बाई 2, हमने ये ले लिया, ठीक है। पार्ट वन में हमने क्या मान लिया कि ए छोटा है किससे, ए प्लस बी बाई 2 से, ठीक है। अगर ए छोटा है ए प्लस बी बाई 2 से तो ए क्या होगा, छोटा होगा बी से भी होगा, ठीक है। अब दोनों साइड क्या कर लो, दोनों साइड आप क्या कर लो, दोनों साइड आप ए प्लस कर लो इनमें, तो इसमें भी ए प्लस ए कर लिया और लेस देन यहाँ पे भी बी प्लस ए कर लिया, ठीक है। अब ए प्लस ए 2a हो गया और बी प्लस ए को क्या लिख सकती हूँ मैं, ए प्लस बी लिख सकती हूँ, लिख दिया। अब दोनों साइड को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 से डिवाइड किया तो 2a को 2 से डिवाइड किया और a प्लस बी को 2 से डिवाइड किया, ये कट गया तो a क्या है, छोटा है a प्लस बी बाई 2 से, ठीक है। पार्ट 1 को हमने प्रूफ कर दिया, कि a लेस देन है a प्लस बी बाई 2 से, समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब पार्ट 2 में क्या करेंगे, पार्ट 2 में ये प्रूफ करेंगे जो a प्लस बी बाई 2 है वो छोटा है b से, है ना, क्योंकि a और b के बीच में है ना, तो a तो छोटा होना चाहिए a प्लस बी से और यहाँ पे a प्लस बी छोटा होना चाहिए b से, ठीक है ना। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे कि इसमें भी क्या है, a छोटा है किससे, b से, जैसे इसमें भी लिखा था ना a छोटा है b से, इसमें भी वही लिख देंगे। अब वही करेंगे, दोनों साइड में b प्लस कर देंगे, तो ऐड b टू बोथ साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस साइड में क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी b प्लस बी हो जाएगा। तो a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी होगा और b प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे दोनों को, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या मिला हमको कि a प्लस बी अपॉन 2 क्या है, छोटा है किससे, b से, मिल गया। ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को मिला लो, पहली इक्वेशन क्या निकाली, a लेस देन है a प्लस बी बाई 2 से, a लेस देन है a प्लस बी बाई 2 से, है ना, ये निकाली। पहले ये लिखो, a लेस देन है a प्लस बी बाई 2 से, ठीक है। लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिला, तो a लेस देन है a प्लस बी बाई 2 से और a प्लस बी बाई 2 लेस देन है किससे, b से, मिल गया। तो ये पता चल गया कि a और b के बीच में ही क्या कर रहा है, ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है। क्लियर हो गया। तो इसमें लिखना है कि हैंस प्रूव्ड और इट शोज दैट a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 लाइज स्ट्रिक्टली बिटवीन a एंड b। क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ और राइट ट्रायंगल इन फिगर 3.14 विच इज़ रेफर टू एज अ स्क्वायर रूट स्पायरल। तो ये हमें स्क्वायर रूट स्पायरल दे रखा है और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ये हमारा 90 डिग्री, 90 के सामने वाले क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो सबके हमें हाइपोटेन्यूज निकालने हैं, ठीक है। और ये स्पायरल स्क्वायर रूट स्पायरल है, ठीक है। अब हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, तो लिखना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। लिखते हैं ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब फर्स्ट ट्रायंगल में देख लो, ठीक है। फर्स्ट ट्रायंगल में क्या हो रहा है, फर्स्ट ट्रायंगल में हमारा बेस 1 है, ये वाला बेस 1 है और हमारी परपेंडिकुलर भी 1 है, ठीक है। तो इसमें लगवा दो, इसमें लिख दो कि फर्स्ट ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज 1 लिख दो, तो बेस कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी 1 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो कितना आ गया, √2 आ गया। हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पाइरल बनाने का रूल ये होता है कि हम पहले वाले ट्रायंगल के ऊपर एक नया ट्रायंगल खड़ा करते हैं, ठीक है। जो पहले ट्रायंगल की तिरछी लाइन रूट 2 आई ना, वही लाइन अब दूसरे ट्रायंगल की ज़मीन बन जाती है, ठीक है, और उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा √2 और ये 1 और ये क्या हो जाएगा, उसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब सेकंड में हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। अब हमारा बेस क्या हो गया, √2 हो गया, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है, फर्स्ट ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज आया सेकंड ट्रायंगल में वो बेस बन जाता है, किसमें, स्पाइरल वाले में,
जो हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है रूट स्पायरल में, स्क्वायर रूट स्पायरल में। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया √2 और परपेंडिकुलर हमारा 1 का स्क्वायर ही रहेगा, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो 2 + 1 आ गया, तो क्या आ गया, √3 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब थर्ड ट्रायंगल में मैंने बताया कि जो हाइपोटेन्यूज सेकंड वाले का आया वो क्या हो जाएगा, बेस बन जाता है थर्ड वाले में, क्योंकि उसके ऊपर बन जाता है और टेढ़ा हो जाता है, इसलिए तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो आगे 3 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया √4। √4 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो कितना आ गया इसका, थर्ड का कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज 2। अब फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, वही हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही फिफ्थ ट्रायंगल का निकालना है, तो फिफ्थ ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज फिफ्थ निकालनी है, उसका बेस क्या हो जाएगा, जो उसका ऊपर वाले की हाइपोटेन्यूज थी, तो √5 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो 5 + 1 कितना हो गया, √6 हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया, √6 आ गया। फिर वैसे ही सिक्स ट्रायंगल का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, 6 + 1 7, तो √7 आ गया। ठीक है, ऐसे आपको लेंथ मिल गई सारे हाइपोटेन्यूज की, क्या मिली, एक 2 मिली, √2, एक √3 मिली, एक 2 मिली, एक √5 मिली, एक √6 मिली और एक √7 मिली रिस्पेक्टिवली। ऐसे ही ये क्या करते रहेंगे, चलते रहेंगे। ठीक है, समझ में आया, तो इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म करते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा कोई क्वेश्चन तो आप मुझे सीधा कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको दोबारा बता दूँगी। थैंक यू सो मच।